गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल परफेक्ट नॉलेज। परफेक्ट नॉलेज यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम जो पढ़ेंगे दोस्तों वो पढ़ेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने पर्सनल प्रोनाउन के बारे में सीखा था, और अगर किसी दोस्त ने पर्सनल प्रोनाउन की वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वो एक बार पर्सनल प्रोनाउन की जो वीडियो हमारे YouTube चैनल पर है उसको जाकर के देख करके आएं, ताकि आपको ये कंसेप्ट जो है स्टेप टू स्टेप क्लियर होते चले जाएं। चलिए शुरू करते हैं हमारी बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीरीज को, कंटिन्यू करते हैं हमारी बेसिक इंग्लिश ग्रामर को। ज्यादा टाइम न लेते हुए शुरू करेंगे। आज का जो टॉपिक है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव, जैसे कि नाम से दोस्तों, जैसा कि हम कहते हैं कि हम याद नहीं करवाने वाले, याद हो जाएगा दोस्तों, याद नहीं करवाएंगे, याद हो जाएगा। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड जो है वो मिलकर के बना है डेमोन्स्ट्रेट से। किससे बना है दोस्तों? डेमोन्स्ट्रेट से, ठीक है ना। डेमोन्स्ट्रेट वर्ड जो है वो अपने आप में एक लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड, ठीक है ना। डेमोन्स्ट्रेट जो है लैटिन वर्ड, जिसका मीनिंग क्या है दोस्तों? जिसका मीनिंग है टू शो, टू शो, यानी कि जिसका मीनिंग क्या है दोस्तों? टू शो करना, यानी कि किसी चीज को दिखाना, क्लियरली बताना, क्लियरली जो है उस चीज को डेमोन्स्ट्रेट करना, अच्छे से समझाना, क्या कहलाएगा? डेमोन्स्ट्रेट। क्या कहलाएगा? डेमोन्स्ट्रेट। आपको एक रियल एग्जांपल से समझाता हूं दोस्तों। जैसे कि मान लेते हैं कि जब आप देखते हैं कि स्कूल में कोई इंटरव्यूअर जो होते हैं वो इंटरव्यू करते हैं, ठीक है, तो वो किसी कैंडिडेट से पूछते हैं कि आप जो है क्या टीच कर पाएंगे। सामने वाला बोलता है कि सर आई कैन टीच इंग्लिश, आई कैन टीच SST, आई कैन टीच इकोनॉमिक्स, ठीक है ना, तो कि मैं इन चीज़ों को जो है टीच कर सकता हूँ। देन जब वो उनका इंटरव्यू हो जाता है तो उसके बाद में वो कहते हैं कि सर एक डेमो आप जो है वो करके दिखाएं। क्या बोलते हैं कि सर आप एक डेमो करके दिखाएं। जो डेमो वर्ड है ये डेमोन्स्ट्रेट का जो है वो शॉर्ट रूप है, शॉर्ट जो है बिल्कुल शॉर्ट रूप है। डेमोन्स्ट्रेट का मीनिंग, यानी कि डेमोन्स्ट्रेट का मीनिंग टू शो, यानी कि चलिए सर आप हमको जो है वो शो करके दिखाएं कि क्या आप इसको टीच कर भी सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, है ना। तो कि एक डेमो दे करके दिखाए। जो डेमो वर्ड है वो डेमोन्स्ट्रेट का शॉर्ट रूप है। तो यहां से आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है उसका मीनिंग क्या है कि ऐसे वर्ड्स, ठीक है ना, जो क्लियर कर दें, जो शो कर दें आपके जो आपका भाव है, आपका जो वे है, आपकी जो बात है, ठीक है ना, उसको शो कर दे, उसको बताने वाले जो वर्ड्स है वो हमारे कहलाएंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। देखो जैसे वर्ड है डेमोन्स्ट्रेटिव, टू शो, प्रोनाउन इन प्लेस ऑफ नाउन, इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन दो वर्ड से मिलकर के बना है दोस्तों, कि प्रो प्लस नाउन से। प्रो मीन्स इन प्लेस ऑफ नाउन, नेम, ठीक है ना। तो नेम के स्थान पर, यानी कि नाम के स्थान पे, नाउन के स्थान पे जो वर्ड्स यूज होते हैं दोस्तों वो होते हैं हमारे प्रोनाउन, ठीक है ना। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी कि टू शो, यानी कि ऐसे वर्ड्स जो नाउन के स्थान पर यूज किए जाते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं, ठीक है ना। इसमें जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं हमारे दोस्तों वो है, एक तो है जिसको हम देखते हैं दिस, एक होता है दोस्तों दैट, ठीक है, एक होता है दीज, एक होता है दोज, एक होता है सच, एक होता है वन। ज्यादातर दोस्तों आपको देखने को मिलता है दिस, दैट, दीज, दोज। ये चार वर्ड आपको जनरली हर एक बुक में जो है देखने को मिल जाते हैं। सच और वन जो है बहुत ही कम पुस्तकों में आपको देखने को मिलेंगे कि सच और वन जो वर्ड हैं वो आपको देखने को मिले, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं कि दिस जो है, जिसका मीनिंग होता है, जैसे कि मान के चलिए कि मैं बोलता हूं कि दिस इज माय मार्कर, ठीक है ना, कि यह मार्कर मेरा है। मैंने इसको आपको डेमोन्स्ट्रेट किया कि ये जो वाला मार्कर है, ये मार्कर जो है वो मेरा है, यानी कि जिसको मैंने आपको क्या किया है? शो किया है, डेमोन्स्ट्रेट किया है। यानी कि इसके लिए जो वर्ड मैंने यूज किया वो यूज किया दिस का। क्या, किसका यूज किया? दिस का, कि दिस इज माय मार्कर, ठीक
ठीक है ना। तो ये जो दिस वर्ड है दोस्तों, ये जो दिस वर्ड है ये क्या है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या है दोस्तों? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये जो दिस वर्ड है ये हमारा है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। कैसे है कि देखो ये जो दिस है, ये वो जो दिस है यानी कि ये जो दिस वर्ड है, ये जो मार्कर है, इसको मैं आपको दिखा रहा हूं, ये मेरे नजदीक है और सिंगुलर है। यानी कि जो दिस वर्ड का यूज हम करते हैं उस दिखाने के लिए, जब हम यूज करते हैं दिस वर्ड का, तो हम क्या करते हैं सिंगुलर के लिए, और जो चीज हमारे नजदीक होती है उसके लिए जो हम यूज करते हैं तो यूज करते हैं दिस का, ठीक है। और कोई चीज जैसे दूर हो, जैसे मैं कहूं कि दैट इज माय कैमरा, दैट इज माय कैमरा, ये कैमरा जो है वो मेरा है, तो मैं आपको जो चीजों को दिखा रहा हूं यानी कि सिंगुलर है, कैमरा क्या है सिंगुलर है, दूसरा क्या है कि दूरी है, ठीक है ना, कि वो मेरा घर है, दैट इज माय हाउस, ठीक है ना, दैट इज माय कार, ठीक है ना। तो यानी कि दूर की चीजों को और सिंगल चीजों को यानी कि सिंगुलर चीजों को बताने के लिए हम क्या करेंगे दैट का यूज करेंगे, ठीक है ना। नजदीक की चीजों को और सिंगुलर चीजों के लिए जिसका यूज करेंगे दिस का यूज करेंगे, ठीक है ना। और मैं कहूं कि दीज आर माय मार्कर्स, ये जो मार्कर्स हैं ये मेरे हैं, यानी कि प्लूरल की सेंस में हम अगर बात करें, नजदीक की बात करें, नजदीक और प्लूरल के सेंस में बात करें तो हम यूज करेंगे दीज का, ठीक है ना। और मैं कहूं कि वो पुस्तकें, वो बुक्स जो है वो मेरी हैं, दोज बुक्स आर माइन, ठीक है ना। तो वो पुस्तकें मेरी हैं, तो मैं क्या कह रहा हूं कि वो यानी कि प्लूरल की सेंस में, और दूर की जो चीजें हैं उनकी सेंस में जब हम बात करते हैं तो हम यूज करते हैं दोज का, ठीक है। तो सच और वन, सच का मतलब मैं कहता हूं कि यार आप देखते हो कि वो कैसा इंसान है ना, सच काइंड ऑफ मैन, ठीक है। तो जो सच है वो क्या करते काइंड के बारे में बताता है कि इंसान का काइंड, आप कहते हो ना कि वो यार कैसा व्यक्ति है, ठीक है ना, वो उसके जैसा व्यक्ति है, यानी कि कैसा है, जैसा है, वैसा है, ठीक है। तो उसके लिए जब हम यूज करते हैं तो सच का यूज करते हैं। जब हम कहते हैं कि ये वाला, मैंने कहा कि ये वाला मार्कर मेरा है, ये वाला मार्कर मेरा है, या मैं कहता हूं कि वो वाली कार मेरी है, या मैं कहता हूं कि वो रेड वाली जो शर्ट है वो दिखाइए, मैं कहता हूं कि ब्लू वाली जींस जो है, ब्लू वाली यानी कि वो वाली जो जींस है वो दिखाइए। जब आप ऐसे इंडिकेट करते हैं, चीजों को दिखाते हैं, आप वाला वाली वर्ड का यूज करते हैं, तो वाला वाली वर्ड के लिए आप इंग्लिश में यूज करते हैं वन वर्ड का, यानी कि वन का, ठीक है ना दोस्तों, वन का। जब आप कहेंगे कि वो वाली शर्ट दिखाइए, ठीक है ना, तो आप कहोगे दैट वन शर्ट, ठीक है ना। आप कहोगे कि ये वाला मार्कर यानी कि दिस वन मार्कर, ठीक है ना। तो वन जो वर्ड है आप वाला और वाली की यूज करते हैं, वैसा के लिए आप जैसा वैसा के लिए यूज जो करते हैं, काइंड के लिए जब यूज करते हैं तो सच वर्ड का यूज करते हैं, दिस और दैट और दीज और दोज, यानी कि सिंगुलर एंड नजदीक की चीजों के लिए दिस का यूज किया जाता है, सिंगुलर एंड दूर की चीजों के लिए दैट का यूज किया जाता है, प्लूरल और नजदीक की चीजों के लिए दीज का यूज किया जाता है, नजदीक की चीजें और प्लूरल के लिए दीज का यूज किया जाता है, और प्लूरल और दूर की चीजों के लिए दोज का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा और वैसा के लिए सच का यूज किया जाता है, वाला और वाली के लिए वन का यूज किया जाता है। अब आप दोस्तों समझ में आपको जो है कंफ्यूजन हुआ होगा कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में भी हम दिस दैट दीज दोज को पढ़ते हैं, और डेमोन्स्ट्रेटिव जब एडजेक्टिव हम चैप्टर को रीड करते हैं तो वहां भी हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में भी दिस दैट दीज दोज जो है वो उन वर्डों को देखते हैं। तो चलिए एक बार इनके बीच का जो डिफरेंस है उसको भी एक बार देख लेते हैं कि दिस दैट दीज दोज कब हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बन जाते हैं, दिस दैट दीज दोज कब हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाते हैं। और बहुत ही ज्यादा जो है डीपली हम पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के अंदर, जब दिस दैट दीज दोज जो हम पढ़ेंगे तब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कब कब जो है इन चीजों को क्या क्या जो है दिखाया जाता है। लेकिन अभी भी थोड़ा सा जनरल में आपको बता देता हूं कि दिस, अगर हम दिस के बाद देखते हैं, इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं दोस्तों, क्योंकि एक एग्जाम्पल से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कब दिस को जो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी कि दिस दैट दीज दोज इन वर्ड्स को डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलेंगे, कब इनको एडजेक्टिव बोलेंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट जो एग्जाम्पल है वो देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा क्या है, ठीक है ना, फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है हमारा, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है कि दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक, ठीक है ना। दिस इज माई बुक एक तो एग्जाम्पल है। इसमें हम कहेंगे कि ये जो दिस वर्ड है, ये जो दिस वर्ड है दोस्तों, ये जो दिस वर्ड है इसको हम बोलेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है ना। दिस इज माई बुक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। मैं कहता हूं कि दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन,
तो यहाँ पे जो दिस है दोस्तों, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो आप कहेंगे सर कि यहाँ भी दिस जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, यहाँ दिस जो है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, यहाँ दिस और इस दिस में कोई स्पेलिंग का डिफरेंस है क्या? नहीं ना, कोई स्पेलिंग डिफरेंस नहीं, कहीं कुछ नहीं। यानी कि ये भी THIS, ये भी THIS, तो इसको हम बोल रहे हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इसको हम बोल रहे हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग है सर, कैसे इसको पता लगाएंगे कि कब जो दिस है वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा, कब जो दिस है वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। तो दोस्तों मैं आपको बोल देता हूं कि जब दिस के बाद, दिस के यानी कि डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड के बाद, अगर आपको दिस दैट दीज दोज के बाद, अगर आपको दिस दैट दीज दोज के बाद मिले नाउन देखने को, क्या मिले? नाउन देखने को, क्या मिले दोस्तों? नाउन देखने को मिले, तो ये जो दिस वर्ड है ये हमारा बन जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्या बन जाएगा? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और जब इन शब्दों के बाद आपको नाउन देखने को ना मिले, नाउन ना मिले, इसके बाद आप देख रहे हो क्या है? इसके बाद में क्या है? वर्ब है ना। यानी कि जब इस वर्ड के बाद आपको नाउन देखने को ना मिले, तो ये जो वर्ड है वो हमारा कहलाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्योंकि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या कहता है? नाउन के स्थान पर, इसलिए इसके बाद नाउन का यूज नहीं होता, क्योंकि ये तो अपने आप में नाउन के स्थान पर आ गया ना। तो नाउन के स्थान पर आने की वजह से ये जो वर्ड है दिस, ये हमारा जो है वो वर्क करेगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में। और जब इसके बाद हम नाउन को देखते हैं, इस वर्ड के बाद अगर हम नाउन को देखेंगे, तो वो हमारा जो वर्ड कहलाएगा वो कहलाएगा दोस्तों डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो दोस्तों हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा। अगर हमारी वीडियो जो है पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, कीप वॉचिंग परफेक्ट नॉलेज। आप सभी का प्यार हमारे साथ ऐसे ही बनाए रखिए। इस सीरीज को और कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट जो है हम इसका पार्ट जो है प्रोनाउन के काइंड्स लेकर के आते रहेंगे। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।